नमस्कार। कोटा से एक मार्मिक कहानी सामने आई है। यहाँ मेघराज नाम का एक 6 साल का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया और यही बच्चा 15 साल बाद अपने परिजनों से फिर मिला है। कोटा ग्रामीण की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वाली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। मेघराज की कहानी जानकर किसी के भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। ये बच्चा महज 6 साल की उम्र में गलियों में पॉलीथीन बीना करता था। एक दिन गलती से वो एक ट्रेन में बैठा तो कभी वापस अपने घर नहीं लौट पाया अब तक। इस बीच उसके पिता ने बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिशें की। बच्चे के वापस न मिलने पर सदमे से पिता की मृत्यु तक हो गई। 15 साल बाद जब वो बच्चा मिला तो हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। 15 साल बाद अपने बेटे को पाकर मां के आंसू नहीं रुक रहे। कोटा से हमारे सहयोगी शाकिर अली की रिपोर्ट देखिए। PHQ से भी रेगुलर बच्चे को दस्तयाब करने का अभियान चलता है और इस महीने में कोटा ग्रामीण में ऑपरेशन हर्ष चलाया जा रहा है। ऑपरेशन हर्ष के अंदर जो भी MPR है या खासकर जो 18 साल के कम के लोग जो गुमशुदा हैं उनको रिकवर करने के लिए स्पेशल प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे SP ऑफिस में टीम है ASTU का, वो काफ़ी एक्टिवली मॉनिटर करती है, देखती है और थाने वाले से कोऑर्डिनेट करके इसमें हम रिकवरी करने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में हमें कल सुकेत थाना के अंतर्गत एक 15 साल से जो गायब बच्चा था उसको हमने रिकवर किया है। कोटा पुलिस का ऑपरेशन हर्ष अभियान कई परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जिनकी उम्मीदें टूट गई थी, उनकी उम्मीदों को अब पंख लग रहे हैं। 15 साल बाद जब एक परिवार का बेटा लौटा है, वो भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव करके, पुलिस इसको डिजिटल क्रांति के साथ साथ पुलिस की जो खुफिया तंत्र और मुखबिर तंत्र है उसका नतीजा मान रही है। उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरह से अभी भी कई सारे गुमशुदगी के मामले लंबित हैं, सोशल मीडिया के इस दौर में इन मामलों का जल्द निस्तारण होगा और जो परिवार के बच्चे खोए हुए हैं वो परिवार के बच्चे भी जल्द मिल जाएंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। पश्चिमी राजस्थान में अब सर्दी की आहट के साथ ही खाने में गर्माहट की तैयारियों का अनूठा जुगाड़ चर्चा बटोर रहा है। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैल के जरिए देसी कच्ची घानी से तिलहन से तेल निकालने के चलन में अब देसी जुगाड़ लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बैल के जरिए कच्ची घानी का उपयोग होता रहा है, लेकिन अब बदलते समय के साथ साथ लोग बैल की बजाय देसी जुगाड़ के सहारे मोटरसाइकिल का उपयोग कर कच्ची घानी से तेल निकाल रहे हैं। आम लोग भी कच्ची घानी में तिलहन की पेराई करने के काम में बैल के स्थान पर मोटरसाइकिल को घुमाकर और तेल निकाल रहे हैं। सर्दी की आहट के साथ ही अब खाने में गर्माहट का देसी जुगाड़ जोधपुर में देखा जा रहा है। जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस प्रकार से जो गांवों में जो बैल का उपयोग किया जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ साथ अब जो है देसी जुगाड़ से जो है वो तिल से तेल निकाला जा रहा है। जहाँ कह सकते हैं सर्दियों के दिनों में आमतौर पर जो है वो तिल के तेल के साथ ही जो है जो इससे निकलने वाला जो मावा है उसका भी खासा महत्व है और इसको देसी जो है वो मावा भी कहा जाता है और इन दिनों इसकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है। जिस प्रकार से जिस देसी जुगाड़ देखा जा रहा है, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश। आपका ही है ये? मेरे ही है। क्या है देसी जुगाड़ जो गांव में पहले बैल के द्वारा तेल निकाले जाते थे, लेकिन आपने देसी जुगाड़ किया है, क्या है इसमें कुछ खास? उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, इसमें खर्चा नहीं आता है। 1 लीटर तेल में पूरा घानी हो जाता है। कैसे करते हैं, क्या इसमें उपयोग में लिया जाता है? क्या उपयोग में लिया जाता है? जैसे सुबह सुबह खाने से अच्छा रहता है, गर्मी करता है और तेल 100 ग्राम बना के खा सकते हो आप लोग और खाने के साथ रोटी के साथ भी उसी में भी डाल के खा सकते हो। बिल्कुल। आज के टाइम में जैसे मिलावट का दौर भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, कहीं चीज़ें जो है मिलावटी होती है, लेकिन जो गांव में जो चीज़ देखी जाती थी वही देसी तरीका आज भी जो है इस देसी जुगाड़ से संभव हो पाता है? हो पाता है। हम तेल बेच रहे हैं तो उसका गारंटी भी ले रहे हैं। मिलावट हो कुछ भी हो तो वापस लाओ, पैसा ले जाओ, पूरा गारंटी के साथ बेच रहे हैं। बिल्कुल। अब बैल की तुलना में जो है ये देसी जुगाड़ कितना आपको मदद कर रहा है? आर्थिक रूप से भी कुछ सहूलियत होती है आपको? कैसे? आर्थिक रूप से भी जो है बैल जो है आप बता रहे थे ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन क्या ये जो देसी जुगाड़ किया है इससे कितनी आपको मदद मिलती है? मदद बहुत मिलती है, क्योंकि उसका खाना पीना रहना
सुविधा पूरा है नहीं, हम झोपड़ी में रहते हैं इसलिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देसी जुगाड़ के जरिए जो है ये तिल का तेल निकाला जा रहा है। और अभी जोधपुर में दिनों में जो है जोधपुर में कहीं ऐसी जगहें हैं जहां जो है इस तरीके से देसी जुगाड़ के जरिए जो पौराणिक समय में जो है वो बैल के जरिए जो कार्य होता था, वही अब जो आधुनिकता बदलते इस समय के दौर के साथ साथ जो है वो एक बाइक के जरिए जो है वो इसका उपयोग किया जा रहा है। जहाँ इनका कहना है कि जिस प्रकार से जो बैल के ऊपर जो अधिक खर्चा होता था, वहीं कुछ लीटर के पेट्रोल में ही जो है ये इनको इसमें काफ़ी आर्थिक रूप से मदद भी मिलती है और जो पौष्टिकता से भरपूर भी जो है इसको माना जाता है। कुछ ग्राहक भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजूराम। क्या विशेषता है इसकी और इससे जो निकलने वाले तेल की भी काफ़ी डिमांड है? ये बढ़िया है, प्योर देसी तेल है, देसी चीज़ है, पूरे प्योर तिल का तेल है। ये खाने में भी बढ़िया है और सब्जी भी बढ़िया बनती है। इसमें रोटी में भी चूर के खा सकता है, गुड़ मिला के खा सकता है, सब चीज़ में बहुत बढ़िया है। ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक है सर्दी के अंदर। इसके अलावा कुछ एक मावा भी इसमें से एक विशेष प्रकार का निकलता है, शायद उसे कानिया या खच्चर भी कुछ कहा कच्चर बोलता है उसको, मावा का। ये कच्चर भी बहुत बढ़िया है, गुड़ मिला के सुबह में नाश्ते में खाओ, थोड़ा गर्म करके खाओ, बहुत अच्छा है, बहुत देसी है। प्योर तिल्ली का तेल ये है, प्योर शुद्ध देसी यही है, प्योर खेत से लाता है और यहाँ ये बनाता है गाड़ी के जुगाड़ से। ये कच्चर इसको मिक्स करके बना का। तो आपने तो गाँव का समय भी देखा होगा, तो जहाँ बैल का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी नए जुगाड़ देखे जा रहे हैं। हाँ, अब ये नई नई टेक्निक आ गई, बैल का जुगाड़ कम हो गया, बैल का रहने का, करने का, खाने का इतनी व्यवस्था हो नहीं सकती है, तो ये बाइक से इसको करता है। ये बिल्कुल बाइक तो से जैसा कि जो कुछ और भी लोग हैं। सर, आप भी यहाँ ग्राहक के हिसाब से आए हैं, मैं देख पा रहा हूँ। क्या ये देसी नया जुगाड़ जो देखा जा रहा है कितना, क्योंकि डिमांड भी काफ़ी है इसकी जोधपुर में? जी, डिमांड काफ़ी है और काफ़ी ये नेचुरल चीज़ें भी है और काफ़ी हेल्दी भी है। तो हेल्दी चीज़ों को बेनिफिट और बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और आजकल जो पुराने सिस्टम है जो यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, उससे काफ़ी बेटर है कि इन्होंने कुछ नया जुगाड़ करके ये एक नया तरीका लगा के इन्होंने देसीपन को मोटा और बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो काफ़ी बेटर है। बिल्कुल। तो कहीं जो लोग हैं वो उसको जो बेटर भी मान रहे हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार से लगातार जो बैल जो हैं वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। कई बार ऐसा जो देखा जाए, जो ये पद्धति है ये विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन आज भी इसको चाहे जुगाड़ के माध्यम से भी जो है वो जीवित रखा है। लेकिन कह सकते हैं सर्दियों की शुरुआत के साथ साथ ही जो है इस प्रकार के जुगाड़ की जो है वो काफ़ी डिमांड भी देखी जा रही है। और इससे जो तेल निकलता है तिल का, उसको बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जो है वो निकाला जा रहा है। हालांकि जुगाड़ इसमें कहीं रूप में जो है वो कारगर भी साबित हो रहा है, लेकिन पौष्टिकता के मामले में भी जो है इससे निकला हुआ तेल और इससे एक जो विशेष किस्म का मावा निकलता है जिसे कानिया कहा जाता है, उसकी भी जोधपुर में खासी डिमांड देखी जा रही है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।